अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर जो है न्यूमेरिकल्स का आगाज़ किया है और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर शुरू हैं वो चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट से हमारे पास, यानी सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है। तो इस सीरीज़ के अंदर जो है हम बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 15 का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 15.1, उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड, convert it into 4 degree Fahrenheit and the comfort level temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड into Kelvin। क्या कह रहे हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, जो मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास वो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और दूसरा आपके पास जो टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 15.1। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास टेम्परेचर है वो क्या है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, इसका आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है ए पार्ट में, और बी पार्ट के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर दिया गया है वो है आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपको क्या करना है, केल्विन में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है आपके पास फार्मूलाज हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं हम, सोल्यूशन। फार्मूलाज के आपके पास जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो बराबर होता है आपके पास 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और केल्विन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है उसमें आप ऐड कर देंगे 273। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। TF इज इक्वल टू 9/5 और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास दिया गया है -39, तो यह आ जाएगा आपके पास -39 और यह आ जाएगा +32। सही है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 आप करते हैं इसको, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 70.2। तो 70 माइनस का 70.2 और प्लस का 32, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू 70.2 और -32। ठीक है, वैल्यू आ रही है आपके पास 38.2, वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। 38.2 क्या है आपके पास, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। सही है, डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया गया आपके पास 20 प्लस 273, तो ये हो गया आपके पास 293 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया है, जिसमें आपको कैलकुलेट करना था डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। तो ये आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ गया -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ गया है 293 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। अब आपके पास क्या दिया गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, केल्विन में। सही है, केल्विन में कन्वर्ट करना सबसे आसान तरीका से क्या है कि आपके पास जो टेम्परेचर दिया गया है ये है आपके 15.2 के अंदर आपको जो टेम्परेचर दिया गया है वो इसमें कौन सा दिया गया है, -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपको दिया गया है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, केल्विन में, यानी आपको केल्विन की वैल्यू निकालनी है। तो केल्विन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आप यही जो है फार्मूला आपके पास रिक्वायर्ड होगा। क्या फार्मूला है आपके पास, फार्मूला क्या है आपके पास, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जो है आप टेम्परेचर इन जो आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है, और आपको क्या करना है, सबसे पहले टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आप इसकी अलग कर लेंगे। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो और इसे जाके तो ये हो जाएगी आपके पास TF, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -32। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32।
अब यहाँ से आप जो है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 5 डिवाइड बाई 9 माइनस का 321 माइनस 32, ठीक है, ये हो गया माइनस 321 माइनस 32, सही है। तो माइनस 321 वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस 353, सही है। तो 5 डिवाइड बाई 9 माइनस का 353। अब इस वैल्यू को जो है आप मल्टीप्लाई करवा दें 9 से, ओ सॉरी 5 से, और डिवाइड करवा दें आप इस वैल्यू को 9 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस का 196.11। तो आपके पास जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड आया है वो आया है माइनस का 196.11 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सिंपल इसको केल्विन में कन्वर्ट करना आसान है। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 196.11 प्लस का 273, सही है। तो इसमें अगर आप प्लस का 273 ऐड करवा देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 76.88, सही है। अगर आप इसको अलग से करते हैं तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 196.11 और माइनस 273, सही है, 76.89 तो 76.89 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इन केल्विन में आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है दो न्यूमेरिकल जो है आपके कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट अब हमारे पास जो है 15.3 इसका न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके बाद 15.1 15.2 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आपको जो है इसमें प्रेशर दिया गया है 1 atm का और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है गैस का टेम्परेचर दिया गया है आ ग्राम मोल। आ ग्राम मोल का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपके पास वो 1 मोल होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू करते हैं कि 15.3 के अंदर क्या है कि आपको जो है वॉल्यूम इसका मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं कितने, 1 मोल, ठीक है। आ ग्राम मोल है तो आ ग्राम मोल का मतलब क्या होगा, 1 मोल, तो ये 1 मोल आपके पास ये दिया गया है। अब इसके अलावा जो है आपके पास जो टेम्परेचर दिया गया है वो कितना दिया गया है आपके पास डिग्री सी के अंदर, 0 डिग्री सी। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये आपके पास जो टेम्परेचर है ये 273 केल्विन हो जाएगा, यानी टेम्परेचर आपके पास हो गया 273 केल्विन, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ दी गई है, आपको प्रेशर दिया गया है 1 atm में, सही है। प्रेशर आपको क्या दिया गया है, 1 atm में दिया गया है। 1 atm होता है या 1.01 एक्सपोनेंट की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या तो आपके पास ये वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू सेम है। अब कैसे सोल्यूशन होगा इसका, अच्छा आर की वैल्यू भी इसके अंदर दी गई है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब सोल्यूशन के अंदर जो फार्मूला होता है आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का होता है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे आप कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को अलग कर लें, एन आर टी अपॉन पी, सही है। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 18.314 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट की पावर 5, ठीक है। तो 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट की पावर 5, वैल्यू आ गई आपके पास 0.022 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आपको क्या करना है, डेसीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे आप। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.022 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगी आपके पास 22 पॉइंट, सही है। इसका आगे हम 4 भी लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया आपके पास 22.4 डीएम क्यूब, सही है, डीएम क्यूब, या आप इसको लीटर भी बोल सकते हैं, 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये था हमारा 15.3। अब